हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एक ऐसे केस के बारे में जिसमें ये लड़की अपने ही मर्ज़ी से लिए गए डिसीजन के लिए बाद में पछता पछता कर डिप्रेशन में चली गई। मतलब दूसरे ने इसको बिल्कुल नहीं सताया, इसके खुद के डिसीजन ने इसको सताया और इसने इतना ज़्यादा सोचा, इतना ज़्यादा महसूस किया और एक्सट्रीम नेगेटिविटी के साथ ये पूरा डिप्रेशन में चली गई। ज़रा समझते हैं इस केस को, इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको। देखिए, जो लेडी है इसने 10 साल पहले शादी की। अब शादी करने से पहले इसने ये सोचा कि मैं शादी उस लड़के से करूँगी जो देखने में मुझसे बहुत कम सुंदर होगा। मतलब ये अच्छी खासी रंग रूप में बिल्कुल सुंदर दिखने वाली, लेकिन इसका ये था कि मैं अपने से बहुत निम्न लड़के से जो देखने में मुझसे लुक्स वाइज बहुत ही कम होगा, मैं उससे शादी करूँगी। अब इसकी ये सोच के पीछे एक बहुत बड़ा ऐसा कारण था इसके मन में कि अगर मेरा हस्बैंड लुक वाइज मुझसे बहुत दबा हुआ होगा या जो मेरे क्वालिटीज़ हैं उससे वो थोड़ा कम होगा, तो वो हमेशा मेरे नीचे दब के रहेगा। मतलब मेरी एक जड़ बनी हुई रहेगी और मेरी ही मेरी चलेगी, मेरी सुनेगा। इस तरीके से इसने सोचा। अब इस तरीके से सोचने के पीछे की भी एक स्टोरी है, क्योंकि इसने अपने घर में कई बार सुना हुआ था कि अगर लड़की से लड़का निमल होता है यानी कि उससे कम होता है तो लड़की की चढ़ रहती है घर में। इस तरीके की बातें इसने कई बार सुनी भी होती है कि वहाँ तो उसकी बीवी तो इतनी सुंदर है, वो तो भैया अपनी बीवी के सामने दब के रहता है। इस तरीके की बातें इसने सुनी भी थी। तो वहीं से इसके दिमाग ने इस बात को पकड़ा और इसके मन में इस तरीके के थॉट्स रहते थे कि मैं जब भी शादी करूँगी तो मैं लड़का ऐसा ढूंढूंगी जो मुझसे देखने में और क्वालिटीज़ में भी सब में कम हो। मतलब ये लड़की जॉब भी करती है तो मुझसे कम कमाता हो, मतलब हर तरीके से मेरे से कुछ स्केल नीचे हो। अब इसने वैसे ही देखभाल के अपनी पसंद से शादी की। अब ये शादी इसने अपनी पसंद से करी थी, लड़का भी खुद ढूंढा था। वो देखने में थोड़ा सांवला और मतलब हर इंसान ब्यूटीफुल होता है, लेकिन अगर दोनों को ऐसे देखा जाए तो वाकई इस तरीके से ऐसा देखा जाएगा जैसे लोगों का, सोसाइटी का नज़रिया होता है एक जोड़ी को देखने का कि भाई लड़की तो ऐसी ऐसी है और लड़का उसके सामने थोड़ा दबा हुआ सा लग रहा है, इस तरीके से। और उसकी सैलरी भी ज़्यादा थी लड़की की, लड़के की सैलरी भी उससे कम थी। सीधा साधा अच्छा खासा इंसान जिसने कभी भी मतलब ऐसा कुछ सोचा ही नहीं कि मेरे साथ ये सब चीज़ें इसकी जानबूझ के इसलिए हो रही है कि ये मुझे थोड़ा डोमिनेट करके रखने के लिए ऐसे चाह रही है, मुझसे शादी इसलिए कर रही है ना कि प्यार की वजह से ऐसे शादी कर रही है। तो उसको कुछ पता ही नहीं था। तो खैर, और माँ बाप से भी उसने ज़िद करके कि नहीं, माँ बाप ने भी बल्कि समझाया कि जिस तरीके से तू डिसीजन ले रही है ये ठीक नहीं है, थोड़ा और अच्छा लड़का अपने लिए ढूंढ, हम ढूंढेंगे तेरे लिए। नहीं, उसके दिमाग में तो फितूर था, तो उसको वही करनी थी। उसने शादी कर ली। अब वो शादी कर ली, वो लड़का जेन्युइनली बहुत अच्छा लड़का था और बड़ी अच्छी तरीके से केयर करके सब कुछ रख रहा था। तो उसका काम क्या था, बस मैडम के इर्द गिर्द घूमना। अब वो जितना है अपनी नेचुरल कैपेसिटी से अच्छा कर रहा था, लेकिन इसकी एक्सपेक्टेशन को ज़रूरत से ही ज़्यादा थी। अब ये चाहे कोई इंसान कि मेरे हिसाब से दूसरा इंसान उठे बैठे हर समय मेरी ही जी हजूरी करता रहे क्योंकि मैं पता नहीं कहाँ की खूबसूरत हूँ और कितना कमाती हूँ, तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि दूसरे इंसान को आप बांध ही लेंगे। आखिरकार वो रिश्ते में हस्बैंड लगता है, तो उसकी भी अपनी एक सेल्फ स्टीम कॉन्फिडेंस है ना, उसकी भी एक लाइफ है। तो वो काफ़ी हद तक इसको पैम्पर करके करने की कोशिश करता था, सब कुछ अच्छी तरीके से। लेकिन इसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी क्योंकि माइंडसेट में क्या था, वो माइंडसेट में गलत सोच थी कि मैंने अपने से दबे हुए लड़के से, जिसकी सैलरी भी मुझसे कम है, जो मुझसे दिखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैंने इससे शादी की है। और जब मैंने इससे शादी करी है तो उसका मतलब ये है कि ये तो मेरी जी हजूरी बचाए। तो उस लड़की ने उस लड़के को मिसट्रीट करना स्टार्ट कर दिया, डांटना स्टार्ट कर दिया, बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब जब आप इस तरीके से करोगे, छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करोगे, सामने वाले को चोट पहुंचाओगे बार बार, तो हर इंसान की एक लिमिट होती है, कोई कितना सह सकता है। उसको तो नहीं पता था ना कि आपका पर्पस क्या है, कि आपने मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसे बिल्कुल नौकर बनाकर रखने के लिए शादी की है। उसको तो लग ही रहा था कि आप प्यार करते हो। तो उसको शुरुआत में थोड़ा सा अजीब सा लगा, लेकिन क्योंकि वो बहुत प्यार करता था तो उसने कदर करने के, उससे कभी इन बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसकी भी जब लिमिट हो गई तो फिर डेफिनेटली वो भी डिफेंसिव हो गया।
उसको भी याद आया, अरे भाई हस्बैंड हो मेरी, क्या मतलब हैसियत बना के रख दी है इसने मुझे, कभी भी ऐसा है कि हड़का देती है, किसी के भी सामने कुछ भी बोल देती है और बिल्कुल ऐसे ट्रीट करती है जैसे मैं इसका बदमाश मजदूर हूँ। तो वो भी थोड़ा डिफेंसिव हो गया और उसने भी अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया। तो वहाँ से इसको और ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी कि मेरा तो पासा ही उल्टा पड़ गया, कि अगर मैं सोसाइटी में इसको लेकर जाती हूँ तो वैसे भी सब लोग बोलते हैं, अरे अरेंज मैरिज थी तेरी, लव मैरिज थी, ऐसे कुछ लोगों ने ऐसे बोला होगा इसको कि मतलब मिसमैच जब जोड़ी देखते हैं तो वहाँ पर लोग जनरली इस तरीके का पूछते ही हैं। तो इससे भी लोगों ने पूछा होगा, तो बोलते थे नहीं नहीं हमारी लव मैरिज है। तो लव मैरिज भी शान से ये इसलिए बोलती थी दूसरे लोगों के सामने ताकि लोगों को ये लगे कि भाई लड़की ने लड़के में अच्छा वो देखा होगा, उसके लिए रंग रूप या कुछ और चीज़ें मायने नहीं रखती। तो वहाँ पर भी अपना ही कद ऊँचा रखने के लिए वो इस तरीके से हैंडल कर लेती थी। लेकिन वो बैक ऑफ माइंड तो उसके जाता ही था ना कि मैंने बहुत ही ज़्यादा अपने मुकाबले थोड़ा कम लड़का चूज़ कर लिया ऐसे। तो करते करते, और क्योंकि जो उसका पर्पस था कि बस मैं अपनी मर्ज़ी से जीऊँ, जब मैं चाहूँ घुमाने ले जाऊँ, जब मैं चाहूँ वो काम कर दूँ, मतलब हर तरीके से वो उसका प्लान फेल होता हुआ उसको दिखने लग गया। और जब इस तरीके से कोई भी ऐसा पर्सन है जिसका जो प्लान होता है उसके हिसाब से वो शादी कर रहा है और वो फेल होता हुआ दिख रहा है और वो फिर बदतमीज़ी पे आना शुरू कर दे, तो उसने तू तड़ाक भी करनी शुरू कर दी उसको। और एक दिन बहस में, लड़ाई झगड़े में आकर इस तरीके से बोल दिया कि तुझसे पता है मैंने शादी क्यों करी थी, तेरी इतनी औकात नहीं है कि मुझे इसी लड़की से तेरी शादी हो। अपनी शक्ल देखिए, मतलब जितना जहर उगल सकती थी वो सब उगल दिया। उसकी शक्ल को लेके, उसकी अकल को लेके, उसकी कमाई को लेके, परिवार को लेके, हर चीज़ को लेकर उसको इतना जलील कर दिया। और जब किसी इंसान को शादी के 3 साल बाद ये पता चले कि उस इंसान से शादी इसलिए की गई है कि वो दबके रहे, बिल्कुल ऐसा वो करे कि जैसा मैं चाहूँ वैसे चले, उस तरह से चलाने के लिए शादी करी गई है, तो उस इंसान के दिल पर क्या बीतेगी आप ये सोच लीजिए। वो तो पूरी तरीके से टूट ही जाएगा। तो वो बुरी तरीके से कुछ समय के लिए टूटा ही, लेकिन क्योंकि उसका फैमिली सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा था, सबने उसे समझाया, वो इंसान खुद भी बहुत अच्छा है और वो सब कुछ समझाया उसने अपने आप को भी, और धीरे धीरे वो तो बेटर होने लगा। लेकिन उसके दोबारा से नॉर्मल होते ही इसको और ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। इसको लगा कि अब सब कुछ ऐसा करने के बावजूद भी ये तो मेरे साथ वैसा जैसा मैं चाह रही थी वैसा व्यवहार नहीं कर रहा है। तो वो बेसिकली अपने ही जाल में पूरी तरीके से फंस चुकी थी। अभी तक कोई बेबी भी नहीं, और इस तरीके से अब लड़ाई झगड़ा हो गया तो अभी तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि घर वालों को, जो लड़के और उसके घर वालों को ये भी नहीं पता था कि ये शादी टिकेगी या नहीं टिकेगी। तो लड़के ने भी दूरी बनानी शुरू कर दी, उसको भी अब जिद चढ़ गई कि अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं वो सब चीज़ करूँगा जो प्यार में पहले करता था, तुमने तो मेरे से शादी इसलिए करी। तो उसने भी बिल्कुल अलग अलग रहना शुरू कर दिया। और जब 6-7 महीने तक ये रहा कि उस लड़के ने रिस्पॉन्स ही देना बंद कर दिया कि अगर तुम मुझे नौकरी समझती हो कि मुझसे इसीलिए तुमने शादी की थी, तो मुझे अब वो पति पत्नी वाला रिश्ता रखना ही नहीं है। तो अब ये और ज़्यादा फंस गई, क्योंकि इसको अब ये लगा कि अब तो इसको ये भी पता चल गया है कि मेरी इंटेंशन, मैंने गुस्से में सब कुछ वैसे भूल ही दिया है, तो सब कुछ काम ख़राब है। इधर अपने घर वालों से इसने मदद मांगनी चाहिए लड़की ने, तो वो घर वालों ने भी बिल्कुल कहते हैं ना पल्ला झाड़ लिया कि अच्छा तेरे मन में ये सारी बातें इतनी ज़्यादा जहर भरा हुआ था और तूने ये सब सोच कर ऐसे प्लानिंग कर कर करी थी, हमें इस बारे में नहीं पता था कि ये सब ऐसे, कि इस हद तक तुम गिर कर ये वो शादी कर सकती हो। तो वो भी अपने दामाद की साइड में आ गए, क्योंकि दामाद ही सही था, वो भी उस सर की सपोर्ट में किया। तो तुम सुधरो या फिर तुम यहाँ से भी निकलो और हमारे घर से भी निकलो, जहाँ तुम्हें जो जाना है, तुम्हें अपनी सुंदरता का, पैसों का जो घमंड है वो करना है तो करो। तो इस तरीके से जब लड़की के घर वाले भी समझदार निकले कि अपनी बेटी का गलत में साथ ना देकर उन्होंने जो है ना, जो दामाद है उसका ही साथ दिया, तो ये लड़की और बुरी तरीके से परेशान हो गई। अभी क्या है कि ये परेशान होते होते इसने अंदर अंदर जो सोचा, इतना सोच गई 6-7 महीनों में, इतना कि इसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि माँ बाप भी साथ नहीं दे रहे हैं, हस्बैंड भी बिल्कुल दूर हो गया है। तो उसको ऐसा लग रहा था कि इसने बहुत कुछ खो दिया और अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। तो एक तरफ तो इसकी ईगो खड़ी थी कि ऐसा कैसे, मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा घमंड इसके अंदर अपनी शक्ल सूरत को लेकर, जो कमाती थी उस चीज़ को लेकर। और दूसरी तरफ इसके अंदर अंदर से एक रिग्रेट कि मतलब ये मैंने सब क्या कर लिया। वो रिग्रेट इस बात का नहीं कि मैंने दूसरे इंसान को क्या हार्म किया, इस बात का कि मैंने क्या बेवकूफ़ी में आके डिसीजन ले लिया, और इस तरीके से अगर लिया भी था तो इसको
बकने की क्या ज़रूरत थी उस टाइम पर, मुझे अपने पर कंट्रोल रखना चाहिए। इस बात का उसके अंदर वो सारा का सारा वो पछताने लगी कि मेरे से गुस्से में आकर बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे को इसको ये सब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी, सब कुछ और प्यार से हैंडल करती है इसे, ये सब चीज़ें। कभी अपनी शादी लेने के डिसीजन पर पछता है, तो कभी अपने उस दिन गुस्से में सब भड़ास निकालने पर पछता कर सोचते 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 इसके अंदर इतनी ओवर थिंकिंग पैदा हो गई कि थॉट्स इतने कि इसका दिमाग अब फ्री नहीं रहता। जिस कमाई पर इसको बड़ा गर्व था कि मैं ऐसे अर्न करती हूँ, ये करती हूँ, अब वहाँ पर वर्क स्ट्रगल आ गई। मन ही ना लगे, काम करने का मन ना करे, काम में इतनी गलतियाँ निकले, ऑफिस में भी डांट पड़ने लग गई। घर में और कोई भी बात कर नहीं रहा है, मायके वाले भी नहीं बात कर रहे हैं। जिस फ्रेंड को कॉल लगाए वो भी यही कहे कि नहीं तुम्हारी गलती है, ये तो तुमने बहुत गलत किया। तो चारों तरफ से जब फटकार पड़ी और सब कुछ सपने जो है ना वो धूमिल होते हुए नज़र आए, तो तब जाकर एक दिन इसको ये लगा कि शायद इतने सारे लोग मेरे अगेंस्ट हैं, मेरे खुद के माँ बाप मेरे अगेंस्ट आकर खड़े हो गए हैं, कोई फ्रेंड मेरा साथ नहीं दे रही है, हस्बैंड जो मेरे आगे पीछे घूमता था, मेरे को इतना वैल्यू करता था, उसको बिल्कुल मेरे से अटैचमेंट ख़त्म हो गया है, कोई भी मेरे साथ नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर गड़बड़ है। तो वो सारी चीज़ें इसने सोच सोच के जो है ना पहले कहीं और कंसल्ट किया। अभी जब पहले कहीं और कंसल्ट किया तो जो भी वहाँ पर सेशंस में हुआ तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया। इसने अपना रिश्ता जो है ना क्या कहते हैं बेटर करने की कोशिश करी हस्बैंड से उस प्रीवियस काउंसलर के कहने पर, तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी साल डेढ़ साल में धीरे 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 जब इसने माफ़ी वगैरह मांग कर थोड़ा सा अपना नेचर चेंज कर कर ये एहसास दिलाया कि जो कुछ भी उस दिन गुस्से में बोला था वो सिर्फ हर्ट करने के लिए बोला था, ऐसा कोई मतलब नहीं था, ऐसी कोई इंटेंशन से शादी नहीं की थी, वो जस्ट गुस्से में ऐसे ही कि मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं सोची थी ऐसे ऐसे बोल दूंगी तो आप हर्ट हो जाओगे, और सिर्फ हर्ट करना इंटेंशन था। लेकिन वो सब झूठ था, ऐसे यकीन दिला दिया। और मतलब एक डेढ़ साल में हस्बैंड से थोड़ा नॉर्मल होने लगा। फिर कुछ और साल इसी तरीके से शादी के निकल गए नॉर्मल करते करते। लेकिन अब वो हस्बैंड पहले के जैसा तो इसको पैम्पर करके नहीं रखता था, ना इसकी हिम्मत पड़ती थी कि जो है ना कि मैं इस तरीके से जो पहले हुक्म चलाती थी, ये करो वहाँ करो यहाँ ले जाओ, या डांट देती थी, तो उसको पता था कि अगर मैं दोबारा से वो रवैया अपनाऊंगी तो ये लोग समझ जाएंगे इस तरीके से। तो वो अंदर ही अंदर घुट गई और कई साल इस तरीके से शादी के निकलते जा रहे थे। और ये हुआ कि अब 10 साल जब शादी के हो गए, कोई बच्चा नहीं और कोई भी साथ देने वाला नहीं। अंदर अंदर घुटन पैदा हो रही थी, क्योंकि जो सोचकर इसने शादी की थी और जिस तरीके से ये वहाँ रह रही थी, क्योंकि और इसके अंदर कुछ ऐसी हिम्मत नहीं आ रही थी और कोई ठिकाना नज़र नहीं आ रहा था, कोई और पर्सन नहीं मिला ऐसा जो सहारा देकर इसको वहाँ से ले आए। इसने बताया इसने बीच में कई रिलेशनशिप के लिए ट्राई किया, ऑफिस में या किसी फ्रेंड से, लेकिन किसी ने भी इसकी पहले से नेचर को जानते हुए या कुछ इस तरीके से इसके बिहेवियर से साइन पकड़ते हुए किसी ने भी ऐसा कोई सपोर्ट नहीं दिया कि जिसमें कि इसको इस फैमिली से निकलने का मौका मिल जाता है, कि कहीं और किसी के साथ मतलब शादी करने का, ये रिलेशन तोड़ने का मौका मिल जाता। अकेले कहीं अलग होने की हिम्मत जुटा नहीं पाई, तो अंदर अंदर घुट गई, क्योंकि वो पर्पस नहीं सॉल्व हो रहा था। अब जहाँ दबा कर रखना चाहती थी वहाँ दब कर रहना पड़ रहा था। तो अंदर 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 बहुत सालों में जाकर इसको अपनी गलती का भी एहसास हो गया, और अंदर अंदर इसको ये चीज़ें खाए जा रही थी कि तूने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली, अपनी इज़्ज़त ख़राब कर ली। और ये हुआ कि सीवियर डिप्रेशन में चली गई। तो रह उसी घर में रही है। अभी हस्बैंड को भी यही पता है कि ये बदल चुकी है, लेकिन अंदर अंदर जो इसके चल रहा है, तो वो अंदर से इंट्रूसिव थॉट हर समय रहना, लो मूड, काम करने में भी मन नहीं लगना, परफॉर्मेंस जो है ना क्या कहते हैं ऐसी है कि बार बार कंपनी से अल्टीमेटम मिलते रहते हैं, उसे रीट्रेनिंग प्रोसेस में डाल देते हैं, लापरवाही। वो कंपनी जो अच्छी खासी जिसमें काम करती थी उसे छोड़कर उससे छोटी कंपनी में फ़िट होना पड़ा इसको, क्योंकि उस कंपनी में इसकी परफॉर्मेंस पुअर होने की वजह से कंपनी से निकाल दिया गया। तो बहुत कुछ खो दिया इस लड़की ने, और इस तरीके से डिप्रेशन का शिकार हो गई। तो अब जब उसने मुझे सारी बातें बताई, तो उसका वहाँ पर इनिशियल पर्पस ये था कि आप मुझे ये बताओ कि मैं कैसे दोबारा से अपनी वो पोजीशन जो शादी के बाद एकदम थी, जो मेरा इंटेंशन था कि मैं किस तरीके से वो सब दोबारा से हासिल करूं, क्योंकि अंदर की दबी हुई चाहत यही थी कि मेरी डोमिनेंस होनी चाहिए उस घर में। मतलब जिस पर्पस से मैंने शादी करी थी कि मेरा हस्बैंड मेरी हर समय खातिरदारी जी हजूरी करे, वो मैं कैसे करवा सकती हूँ। अब बताइए, कोई इंसान 10 साल बाद भी 10 साल पहले के सोच में जी रहा है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। मतलब
आपके खुद के पेरेंट्स साथ नहीं दे रहे हैं, आपको नौकरी से निकाल दिया गया है, आप पहले से ही ट्रीटमेंट ले चुके हो, आपने हस्बैंड की नज़रों में, परिवार वालों की नज़रों में अपना सम्मान खो दिया है, आपने बाहर भी 2-4 लड़के ट्राई कर लिए हैं कि कोई हो जो इस तरीके से आपको निकाले और आपसे शादी वादी करे, बाहर कहीं से कुछ नहीं हो रहा है, और अभी भी आप अपने अंदर ये पाले हुए बैठे हो कि जो है ना आपको कोई ऐसा तरीका बता दिया जाए जिससे कि हस्बैंड फिर से आपके आगे पीछे घूमने लग जाए। तो मैंने इसको बोला कि भाई देखिए, मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं आपको ये चालाकी सिखा दूँ कि सीधे साधे इंसान को आप अपने इशारों पर नचाएं, उसे नौकर बना कर रखें। आपकी अगर ये गलत इंटेंशन है तो आप कहीं और दिखा लीजिए। मेरे पास ऐसे कोई चालाकी भरा तरीका नहीं है कि मैं आपकी चढ़ बनाने के लिए किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलें बनाने के लिए आपको कुछ ऐसे सिखा दूँगी, ऐसा कुछ मैं नहीं करती हूँ। तो जब उसको लगा कि अरे बात ही नहीं बन रही है, तो बोले कि अच्छा तो मुझे ही बता दीजिए कि जो है ना मैं कैसे इस फीलिंग से बाहर आऊँ, ये जो मेरे को गिल्ट हो रहा है, जो मेरे को रिग्रेट होता है, ये सब चीज़ें कि मैंने गलत आदमी से शादी कर ली, किसी और पढ़े लिखे आदमी से, सुंदर लड़के से शादी करती, अपने से ऊँचे लड़के से शादी करती तो मेरी लाइफ कुछ और ही होती। तो वो सब चीज़ें अब एक्सेप्टेंस से ही होंगी। अब ऐसी लड़की के लिए आप सोच ही सकते हैं जो 10 साल बाद स्ट्रगल करने के बाद भी सबसे पहले ये पूछ रही है पति को इशारों पे कैसे नचाऊं, ये तरीका बता दीजिए। उसके लिए एक्सेप्ट करना, और एक्सेप्टेंस जैसे वर्ड तो ऐसा होगा जैसे किसी ने ना देखा तो एलियन है ना, बिल्कुल ऐसे। तो उसके लिए एक्सेप्ट करने के नाम पर भी नहीं कि नहीं ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लूँ, कि एक्सेप्ट नहीं कर सकती ऐसे। अब कोई और तरीका है ही नहीं, जो आपसे हो चुका उसको अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कैसे पीछा छूटेगा आपका। तो वहाँ पर भी बड़ी स्ट्रगल, कुछ करने को तैयार नहीं, ना एक्सरसाइज ना कुछ भी नहीं करने को तैयार। जितना तंग उसने मुझे शुरुआत में किया उतना ही ज़्यादा खुशी खुशी ट्रीटमेंट ओवर होने के बाद उसने मुझे इंसिस्ट किया कि अब मेरा केस ख़त्म हो गया है, जल्दी से मेरे उस पर वीडियो बनाओ, ताकि मेरी नालायकियों से मैंने तो सीख ले ली है, कोई और लड़की भी मेरी जैसी गलती कर रही हो तो वो गलती करने से बच जाए। तो शुरू में बहुत तंग किया, ना एक्सरसाइज कर दे, ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट ले, कुछ भी बताओ, कुछ भी एक्सेप्टेंस के लिए इतने CBT के मैंने उसको टेक्निक सिखाई, इतना ज़्यादा पूरा का पूरा सिस्टमेटिक वे में स्टेप बाय स्टेप उसको एक्टिविटीज़ कराई। लेकिन बस सेशन में तो हाँ पूरा सब सुनना, होमवर्क के नाम पे ज़ीरो, बिल्कुल बहुत तंग किया। लेकिन एक बात अच्छी हो रही थी कि कुछ सेशन होते ही वो मुझसे इतना अच्छी तरीके से कनेक्ट हो गई थी कि उसको मेरी बातें सही लगने लग गई थी कि हाँ, जो ये मुझे समझाने की कोशिश कर रही हैं इनकी बातें हैं तो सही, भले ही मेरा ईगो आगे आ रहा है लेकिन बात तो सही है और करना भी यही पड़ेगा। तो धीरे धीरे कहते हैं ना, तिल तिल करके उसका माइंडसेट करना पड़ा। एक तो होता है कि माइंडसेट कर आता है कि मुझे इस जंजाल से निकालो, कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे परेशानी हो रही है, मुझे अंदर अंदर थॉट्स चलते रहते हैं। एक तो इस माइंडसेट से आते हैं लोग। एक ये होते हैं कि इस माइंडसेट से आते हैं कि फिर से मेरी मनमर्जी कुछ हो जाए तो कुछ तरीके बता दो, और जब उन्हें पता चलता है कि ऐसा नहीं होगा, यही करना पड़ेगा, तो उनका धीरे धीरे माइंडसेट होता है। तो धीरे धीरे इसका माइंडसेट हो रहा था, और जब धीरे धीरे माइंडसेट हुआ तो एक दिन सेशन में बहुत रोकर बोली कि अभी मुझे रियलाइज़ हो गया है कि सारी गलती मेरी ही है, मेरी रॉन्ग इंटेंशन थी, उससे मैंने किसी इंसान की लाइफ को ऐसे कंट्रोल करने की कोशिश करी, और अभी भी मैं गलती पर ही थी, ये मुझे रियलाइज़ हो गया है। आपने धीरे धीरे करके मुझे ये रियलाइज़ करा ही दिया है, और अब मैं कंप्लीट सरेंडर से आपके पास हूँ। आप बताओ मुझे क्या करना है। मैं एक्सेप्ट तो करना चाहती हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। तो फिर मैंने उसको बोला कि देखो, एक्सेप्ट करना टिपिकल होता है थोड़ा सा, क्योंकि 10 साल भी हो चुके हैं सब चीज़ों को। तो आप जो है ना क्या करो, थोड़ा हिप्नोथेरेपी पहले हम आपके ऊपर करेंगे, क्योंकि उससे एक्सेप्टेंस की जर्नी थोड़ा आसान हो जाती है आपकी। और जो आपके अंदर भरा हुआ है ना ये सारा गिल्ट, रिग्रेट, आपको जो आपके अंदर तमाम फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है, इतना सब कुछ आपका दिमाग चलता है और आपके अंदर सारी पुरानी बातें हैं, तो उस सब चीज़ों के लिए आपको खुद को माफ़ करना है और अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करना है। तो फिर हिप्नोथेरेपी की मदद से हमने उसको पहले उस डिस्कम्फर्ट से फ्री किया, और उस डिस्कम्फर्ट से फ्री करने के बाद फिर CBT से उसको आगे की वो स्किल सिखाई गई, जिससे कि उसका और उसके हस्बैंड का रिश्ता सही मायने में इक्वालिटी का हो, जिसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे के लिए सच्ची में प्यार हो। ये नहीं है कि किसी एक पर्सन को इतना ऊंचा स्थान और एक को ऐसा स्थान, और जो है ना उसको इस तरीके से मिसट्रीट किया जाए। तो वो सारी स्किल्स कि किस तरीके से आपको अपनी डैमेज रिलेशनशिप को रिपेयर करना है, और धीरे धीरे उसको ये भी बताया गया कि जो सेशंस आप पर्सनली ले रहे हो अपनी पर्सनल सेविंग से, बिना अपने हस्बैंड को बताए, अभी राइट टाइम है
अपनी इस रियलाइजेशन के साथ कि अपने हस्बैंड को भी बताओ, उनको भी पता चले कि आपको पछतावा था और आप पश्चाताप में जलकर आपने अपने आप को फिर से प्योर कर लिया है। जो पश्चाताप की आग होती है ना, उसमें जब आप जल जाते हो ना एक बार, तो आप प्योर हो जाते हो। तो आप बताओ कि जेन्युइनली इस बार आप एफर्ट्स डाल रहे हो अपने रिश्ते को और बेटर करना चाहते हो, एक नई शुरुआत देना चाहते हो आप, ये सब चीज़ें। तो उनको, उनके हस्बैंड को भी फिर इन्वॉल्व किया गया उसमें, और इन्वॉल्व करने के बाद दोनों को एक दूसरे के प्रति फिर से एक नए रिलेशनशिप को स्टार्ट करना, एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान, विश्वास, पुरानी बातों को भूलकर कैसे नई शुरुआत करते हैं, उस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई। और क्योंकि वो लड़का बहुत ही अच्छा है और वो तो सच्ची में ही प्यार कर कर इससे शादी करी थी, तो उसके लिए ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना कंपैरेटिवली बहुत ही आसान रहा। और उसने बहुत ही सपोर्ट किया, काबिल तारीफ़ लड़का है वो, और उसने बहुत सपोर्ट किया और उन दोनों का रिश्ता एकदम से नया हो गया। मतलब ऐसे जैसे किसी ने पिछले 10 साल की फिल्म ना उड़ा दी हो, वो सीन कट कर दिया हो, इस तरीके से एक नई शुरुआत है। तो अब देखिए आप कि आपका रिश्ता अगर बहुत सालों तक ख़राब भी रहा है, आपने परेशानी दुख भी झेले किसी भी एक पार्टनर की वजह से, लेकिन अगर आप ठीक करना चाहें और ठान लें कि आपको ठीक होना ही है, करना ही है सब कुछ, तो आप कभी भी कर सकते हैं, आप तभी भी कर सकते हैं जैसे इसने कर दिखाया। हाँ, समय तो ज़रूर लगा, इतना आसान नहीं था इसके लिए, क्योंकि धीरे धीरे माइंड सेट किया गया, लेकिन जब माइंड सेट हो गया तो ऑल सेट हो गया, फिर हो ही गया अच्छी तरीके से। और इस केस में एक और ख़ास बात थी कि इनके रिश्ते में कि लड़के ने बहुत अच्छा साथ दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है इतने सालों में पार्टनर आपका इतना हर्ट हो जाता है कि अगर आप बदलना भी चाहो तो पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर पाता उस चेंज को। लेकिन यहाँ पर लड़के का मन बहुत ही प्योर था, बहुत ही काबिल तारीफ़ इंसान, उसने सपोर्ट किया और उसके सपोर्ट की वजह से ये रिश्ता फिर से वापस से अच्छा हो गया। लेकिन आपको उस लड़की जैसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर भी इतनी आसानी से आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाए। कुछ भी अनर्थ हो सकता है, और आप कितना भी फिर अच्छा होने की कोशिश करें, लेकिन हर पार्टनर इस लड़के की तरह इतना सज्जन व्यक्ति नहीं होता है कि दोबारा से आपको मौका देगा। कई बार क्या होता है कि आपकी गलतियाँ दूसरे के दिल में इस कदर छप जाती हैं कि फिर उसके निशान मिटाए नहीं मिटते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, किसी से भी हो रही हो। तो ऐसी गलती करो ही मत जिसे इतना सुधारने की ज़रूरत पड़े। समय पर ही अपने इंटेंशंस को चेक कर कर ही कुछ भी अपने जीवन में कदम उठाओ। सम्मान करो दूसरे लोगों का भी, क्योंकि दूसरे लोगों का जितना सम्मान करोगे, जितना उन्हें खुश रखोगे, तो दूसरों की खुशी में भी आपकी खुशी होती है। अगर आप ये सोचोगे मैं और दूसरे को सफोकेट करने की कोशिश करोगे, तो उसकी सफोकेशन आप तक भी आएगी। तो ये है इस केस से हमारी लर्निंग। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करने से बचना है और किन बातों का ध्यान रखना है। इस वीडियो को भी बाकी वीडियोज़ की तरह ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।